सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। और मैं आज आपको बताऊंगा कि वेयर टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको मार्केट का नॉलेज बहुत दे सकता हूँ। मार्केट का काफ़ी नॉलेज मेरे पास है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शेयर बाजार में निवेश करें कि हमको कितना प्रॉफिट मिल सके। और मैं ये भी बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं और कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसेट क्लास क्या होता है। व्हाट इज एसेट क्लास। इन्वेस्टमेंट के इस ऑप्शन में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कई सारी कैटेगरी या सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी से जो मेल खाता हो उस एसेट क्लास में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं एसेट क्लास। कई तरीके की एसेट क्लास होती हैं। अब देखिए, हमारे पास 4 तरीके की एसेट क्लास होती हैं। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं पीछे। पहला एसेट क्लास है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, और सेकंड एसेट क्लास है हमारे पास इक्विटीज, और थर्ड एसेट क्लास है हमारे पास रियल एस्टेट, और चौथा एसेट क्लास है जिसको हम बोलते हैं कमोडिटीज, प्रीशियस मेटल। देखिए, इससे पहले मैंने आपको पहली वाली वीडियो में इक्विटीज या फिर शेयर्स और स्टॉक्स तीनों ही चीजें बताई थी। स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स और शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ये सब चीजें मैंने बताई थी। अगर आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के कितने रिटर्न्स अब तक की रहे हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को देखिएगा अच्छे से और नोट्स भी बनाते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं आपको, तो आप लोग देखिए। तो पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो वो है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टमेंट के इस ऑप्शन में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सेफ रहता है। तो आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोई लेखा जोखा या जोखिम नहीं है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा सेफ रहेगा। और इस इन्वेस्टमेंट के इस ऑप्शन में जो रिटर्न मिलते हैं आपको, वो इंटरेस्ट के तौर पर मिलते हैं। अब इंटरेस्ट आपका ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और क्वार्टरली बेसिस पर भी हो सकता है, मिल सकता है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में जो हमें इन्वेस्टमेंट का टाइम खत्म हो जाने पर, जिसको मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, जो हमारी कैपिटल होती है वो वापस भी दे दी जाती है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट पे अगर हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट पर लाइक इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो कैपिटल होती है वो वापस दे दी जाती है एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के। देखिए, 4 तरीके के ऑप्शंस होते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के। आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइए, उसको नोट्स करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस फॉर शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं FII, मतलब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। देखिए, हमारे पास 4 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास होता है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं बैंक FD। पहला ऑप्शन है हमारे पास बैंक FD। यहां पर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक की FD करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि सरकार जारी करती है, उस पर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पर जो भी आपको रिटर्न्स मिलता है वो इंटरेस्ट के तौर पर मिलता है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं का जो इसका रिटर्न रेट रहा है, रिटर्न रेशियो रहा है, वो 8 से 11% का रहा है। जून 2014 के बाद का जून 2014 के बाद का जो इसका रिटर्न रहा है वो 8 से 11% तक का ही इसने रिटर्न दिया है। तो ये आपको एक रेशियो मिल गया फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने का। अब हम दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझेंगे जिसको हम बोलते हैं इक्विटीज। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप समझे, उसको बोलते हैं इक्विटीज। इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का क्या हमें फायदा है वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इक्विटीज। देखिए, इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का सीधा सा मतलब है
कि शेयर मार्केट में लिस्ट हुई कंपनीज में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में जो लिस्ट होती हैं कंपनीज उन पर इन्वेस्ट करना। अब देखिए हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए दो एक्सचेंज बनाए गए हैं जिसको हम बोलते हैं बीएसई और एनएसई। पहला है हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई को बोलते हैं, फर्स्ट है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं एनएसई, इसका मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अब आप ये समझिए कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि कैपिटल की तो गारंटी नहीं होती है, लेकिन जो पिछले कई सालों का जो रिटर्न्स रहा है इक्विटीज में वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रहा है। आप मानेंगे नहीं कि इसका जो रिटर्न्स रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और आप ये समझिए कि शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें 10%, 20%, 50%, 100%, 200%, 500% तक के भी रिटर्न्स मिलते हैं और मिले भी हैं। ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने 2000% तक का भी रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट में। अब आप मानेंगे नहीं इस बात को, ये ऐसी चीज है, पावर ऑफ शेयर मार्केट, पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। लोग इसको जुआ या सट्टा बाजार कहते हैं। लोगों को लगता है कि ये एक जुआ है, इसको खेलने से लोग मतलब पैसा लगाने से डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप अगर बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो वो आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है? 7 to 8%। मेरे को तो लगता है कि 6% ही देता है, लेकिन 7 to 8% मैं मानता हूँ, 7 से 8% तक का रिटर्न देता है। और पर ईयर जो इन्फ्लेशन है वो 10 से 11% के रेशियो से बढ़ती है। पर ईयर का जो इन्फ्लेशन रेट है, पर ईयर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है हमारी, वो 10 से 11% है, 10 to 11%। तो क्या बैंक हमारा पैसा खा रही है? हमें तो सिर्फ उसने 7% या 8% का ही इंटरेस्ट दे दिया, बाकी की जो 2-3% जा रहे हैं, क्या लग रहा है हमारी कैपिटल सेफ है? कैपिटल तो सेफ आपकी है, वो तो ठीक है, लेकिन आपका भी, आपके अकाउंट से भी वो पैसे कमा रही है बैंक, तभी आपका पैसा वो अपने पास रखती है। तो आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेते हैं, अगर आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट या फिर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो रिस्क के हिसाब से आप इस एसेट क्लास को चुन सकते हैं, जो कि इक्विटीज जिसको बोलते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। अब हम तीसरे वाले की बात करेंगे। तीसरा जो कि हम बोलते हैं, जिसको हम तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, उसको अभी हम बात करेंगे। पहले हम सेकंड वाले की अभी और अच्छे से बात कर लें। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न पिछले 15 सालों में 14 से 15, पिछले 15 ईयर्स की बात करें तो 15 ईयर्स की बात करें तो 15% के सीएजीआर। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि सीएजीआर डिटेल से बताऊंगा कि होता क्या है। अभी आप ऐसे ही समझिए कि सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसके हिसाब से पिछले 15 सालों में 15% के रिटर्न्स दिए हैं मार्केट ने। लेकिन कई ऐसी भरोसेमंद कंपनियां हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में 20% या फिर 25% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। कई ऐसी भरोसेमंद कंपनियां हैं। अब ऐसी भरोसेमंद कंपनियां खोजने के लिए हमें बहुत ही मेहनत चाहिए, कुशलता चाहिए, और बहुत ही ज्यादा सब्र की सख्त जरूरत होती है। अब आप इसको समझिए कि सब्र बहुत चाहिए ऐसी कंपनीज को ढूंढने के लिए। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट 1 साल से ज्यादा इंटरवल के लिए करते हैं तो आपको 1 लाख तक का टैक्स फ्री रहता है, 1 लाख तक का टैक्स फ्री रहता है, आपको 1 लाख टैक्स फ्री रहता है। अगर आपकी इनकम इन्वेस्टमेंट से निकलने के बाद 1 लाख से ऊपर जाती है तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ता है, ओनली फॉर 10% तक का टैक्स। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से पहले ये टैक्स बिल्कुल फ्री था, बट अभी भी ये टैक्स लगने के बाद भी बाकी एसेट क्लास के मुकाबले बहुत कम है। अब आप ये समझिए कि आपने अगर स्टॉक मार्केट से मान लीजिए 2 साल या 1.5 साल या 5 साल में आपने 10 या 15 लाख रुपए कमा लिए, 10-15 लाख में आपने अगर 10% का टैक्स दे भी दिया तो बाकी एसेट क्लास ये बहुत ही ज्यादा
कम है। तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो वो है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट के तहत आप हाउस, शॉप या लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, इसमें दो तरीके की इनकम होती है। पहली इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं रेंट इनकम, जो कि रेंट के रूप में आती है, और दूसरी इनकम होती है जो कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, उसके वैल्यू की जो इंक्रीजेस होती है, उसके हिसाब से आपको इसकी इनकम मिलती है। देखिए, इसमें जो है इन्वेस्ट करने का कोई अभी तक की देखा जाए तो बहुत पेचीदगी सा सवाल है, काफी उलझन होती है, टाइम बहुत लग सकता है, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी रकम चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए। और रियल इस्टेट को नापने का भी कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं मिला है, मतलब रिटर्न्स को नापने का आधिकारिक फॉर्मूला भी नहीं है। इस पर अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने पर, और आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपको उलझन भी होगी, और आप इससे इतना अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं समझेंगे। तो अभी मैं आपको चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा। तो चौथे इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो वो है कमोडिटीज, गोल्ड एंड सिल्वर, प्रीशियस मेटल। इन्वेस्टमेंट का जाना माना ऑप्शन है कमोडिटीज। इस इन्वेस्टमेंट पर अगर आप 20 साल तक के रिटर्न का CAGR देखें तो 8% रहा है। 20 साल से तक अगर आप इस पर इन्वेस्ट करे हैं या करते हैं तो आपको 8%, 20 ईयर्स में आपको सिर्फ 8% तक का ही रिटर्न मिल पाएगा। ये अब तक की CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है इसका 20%, तो 20 सालों में 8%। और इसके जरिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गहने खरीद कर सकते हैं, और उसके अदर ऑप्शन इसका ये है कि आप ETF पर कर सकते हैं। अब ये ETF क्या होता है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें ETF डिटेल से बताऊंगा कि ETF क्या होते हैं, ETF में कैसे इन्वेस्ट करें और कितना रिटर्न्स निकाल सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, ये सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ETF के लिए बनाऊंगा, उस पर बताऊंगा। तो अभी आप ये जानिए कि ETF है क्या। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके आप अपने डीमेट अकाउंट पर जाएंगे तो आपको गोल्ड का ETF या फिर सिल्वर का ETF दिख जाएगा, और आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं वो अपने गोल्ड पर इन्वेस्ट करती हैं, तो आप डायरेक्ट डिजिटल तरीके से गोल्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको फिजिकली गोल्ड या सिल्वर नहीं लेना है, आप डिजिटल तरीके से गोल्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं कमोडिटीज पर, लाइक बुलियन मीन्स भी कमोडिटीज ही होता है, गोल्ड और सिल्वर, प्रीशियस मेटल। अब आपको मैं ये बता दूं कि आपको अगर वीडियो में आपको अभी तक मैंने चारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता दिया, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इक्विटीज, और तीसरा ऑप्शन था हमारे पास रियल एस्टेट, और चौथा अभी मैंने कमोडिटीज बताया। तो और आपको मैं इसके अगली वीडियो में बताऊंगा कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। उस इन्वेस्ट करने से पहले आपको वो जानना बहुत जरूरी है कि एसेट एलोकेशन होता क्या है, और एसेट एलोकेशन के बाद हमें किस तरीके के रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। DP, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। अगर आपको किसी भी ब्रोकर अकाउंट पर डीमेट अकाउंट अपना अपस्टॉक्स, एंजल वन या ग्रो, तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप वहां से ही डीमेट अकाउंट खोलकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। सो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सो आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू गाइस, सभी को राम राम।